दीपावली पर्व के ठीक पहले देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर यानी कि धनतेरस के दिवस से ही राशि परिवर्तन करने वाले होंगे। अपने उच्च राशि स्थान में प्रवेश कर रहे हैं, जहां 11 नवंबर तक अतिचारी रहते हुए मार्गी, उसके बाद वक्री होंगे और 5 दिसंबर 2025 से पुनः मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। तो ये जो समय है 18 अक्टूबर से 11 नवंबर और 5 दिसंबर तक का, इसे दो सेग्रीगेशंस में देखा जा सकता है, परंतु अत्यधिक महत्वपूर्ण समय गतिविधि जो इस चक्र की बनी हुई है वो अपने आप में शानदार है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति यहाँ कन्या राशि के महानुभावों के लिए, और उन्हीं के लिए हम ये चर्चा लेकर भी उपस्थित हुए हैं, कर्म भाव से निकलकर लाभ भाव में होंगे, जो कि देवगुरु का ही कारकत्व प्राप्त भाव है। यहाँ से देवगुरु बृहस्पति व्यक्तिगत जीवन के पुरुषार्थ को, क्षमता को, निवेश को, संतान को, शिक्षा आदि के भाव को देखने वाले होंगे। यहाँ का कारकत्व पुनः देवगुरु के साथ में इनकी 9वीं दृष्टि जो है अपने राशि भाव पर रहेगी और साथ ही साथ शनिदेव पर रहने वाली रहेगी। तो ये परिवर्तन जो यहाँ पर लाभ के संकेतों को लगातार उजागर कर रहा है, उसे जीवन में पूरे तरीके से अपनाकर चलने की ज़रूरत रहेगी। पहले ये गौर कीजिएगा कि जो बिज़नेस के प्रोस्पेक्ट्स में आप अपने इन्वॉल्वमेंट को बहुत अच्छे से नहीं देख पा रहे थे, किसी के साथ बिज़नेस पार्टनरशिप में शुरुआत की, घर परिवार के कामकाज को ज्वाइन किया, कोई व्यक्ति कह रहा था कि पैसिव इनकम सोर्स के लिए हमको सलाह देने की शुरुआत कर लो, परंतु हमें अभी तक अपना घेरा प्राप्त नहीं हो पा रहा था। तो उस घेरे की जो अवस्था होती है और उस घेरे की व्यवस्था के अनुरूप जो जीवन को देखना होता है, वो प्रक्रिया और वो चरण पूरे तरीके से आपके समक्ष आने की तैयारी कर रहे हैं। उसी एक अवस्था को अपने भीतर तक अपना कर रखिएगा कि इस समय के अंतराल में रुकावटें और बाधाएं दूर दूर तक नहीं, पूरी ऊर्जा के संप्रेषण के साथ जो आगे की जीवन यात्रा को देखना होता है उसे आप देख रहे हैं। थोड़ा सा और इन डेप्थ प्रोसेस के साथ में आपसे हम डिस्कशन करते हैं। तो जो महानुभाव कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं, देखिए थोड़ा सा ज्योतिषीय आधार पर समझने की आवश्यकता है। उसमें सप्तमेश की जो स्थितियां हैं, ये व्यापार भाव है, तृतीय केंद्र है, इस भाव का आधिपत्य लाभ भाव में है। अब अर्थ क्या हो गया कि व्यापार भाव के अधिपति लाभ भाव में है, यानी कि बिजनेस के साथ में जो लाभ की स्थितियां होती है, बेनिफिट की जो पोजीशन होती है वो बढ़ रही है। अब उसमें और अधिक वृद्धि क्यों हो जाती है कि गुरु का यानी जुपिटर का जो 9th एस्पेक्ट है वो एग्जॉल्टेड अप्रोच से अपनी राशि स्थान को देख रहा है। तो एक तरह से जो ये सप्तम और एकादश का आधार है अपने आप में बहुत अधिक ताकतवर हो गया। अब आप जॉब कर रहे थे, आप बिजनेस की तरफ चले गए, अभी तक 6-7 महीनों से सफलता नहीं मिल पाई, आपने मन किया कि नहीं यहाँ से तो कुछ नहीं चलेगा, पुनः जॉब की तरफ जाते हैं, परंतु ये संभावना गुंजायमान होती है कि एक बार पुनः प्रयास करें। वही प्रयास आपके लिए स्थिरता को लेकर आने की शुरुआत करता है। थोड़ा सा और इन डेप्थ अप्रोच में बात करें तो गृहस्थ पक्ष की ओर से बारंबार सलाह दी जा रही थी कि आप अपने पोटेंशियल को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो, भले ही पत्नी पक्ष हो या फिर पति पक्ष। आपने सलाह मानी, कामकाज की शुरुआत की, उनकी हिस्सेदारी और उनकी सहभागिता पूरी तरीके से रही और आपने परिवर्तन की स्थितियों को अपने साथ में देखने का एक बड़ा क्रम बनाकर रख दिया। इसी के साथ में और इन डेप्थ अप्रोच में अगर हम डिस्कशन करते हैं तो आप देखिएगा कि बिजनेस पार्टनरशिप हाउस की लॉर्डशिप 11th हाउस में है। बिजनेस पार्टनरशिप में लगातार कहासुनी हो रही थी और अनचाहे और अनमने तौर पर बातचीत हो रही थी, जो कि इस कामकाज को गवारा बिल्कुल नहीं है। घर परिवार में आपसी विद्रोह नुकसान कहाँ पहुंचाता है? परिवार के सुख को। ठीक उसी तरह से कहीं पर भी व्यक्ति विशेष ऐसी स्थितियों में जहां गिरा होता है, जहां कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं, गृहस्थ जीवन के साथ में तनातनी है तो मानसिक सुख को कम करती है, संतान पक्ष के ऊपर उसके गलत प्रभाव निकल कर आते हैं। ये स्थितियां जो हमको कॉन्फ्लिक्ट के रूप में नजर आती है, इसके इंटरनल और एक्सटर्नल इंपैक्ट बहुत अलग अलग हुआ करते हैं, जिसके बारे में व्यक्ति विचार नहीं करता। परंतु यहां से जो बिजनेस पार्टनरशिप की अप्रोच है वो आपके लिए अटमोस्टली प्रोग्रेसिव कही जाएगी और रुकावटों एवं बाधाओं से मुक्त होकर जीवन यात्रा को आगे बढ़ाते हुए संप्रेषण के साथ में कही जाएगी। और अधिक गहराई के साथ यहाँ आपसे चर्चा करते हैं तो आप देखिएगा कि शनिदेव की स्थितियां वक्री रहते हुए सप्तम भावस्थ क्रम में रहेगी। देव गुरु बृहस्पति की स्थितियां पुनः शनिदेव को देखने वाली होंगी। शनिदेव के राशि भाव को भी देवगुरु देखते हुए ऋण भाव, रिपु भाव और साथ ही साथ में जो एक तरह से स्वास्थ्य का और रोग की स्थितियों को देखने का भाव है, उसके आधिपत्य भी सप्तम भाव में। इसलिए कोई भी तरीके की सर्जरी की तरफ जाना है इन दिनों के साथ में जा सकते
सकते हैं, उसको भी थोड़ा और स्क्वीज़ करके देखा जाए तो 18 अक्टूबर से 11 नवंबर तक का टाइम अटमोस्टली इम्पॉर्टेंट कहा जाएगा। पॉजिटिविटी के रिफ्लेक्सेस के साथ में देखा जा सकता है। शनिदेव धीमी चाल के अधिपति हैं। व्यापार में जो निर्णय लंबे समय से अटके हुए थे, रुके हुए थे, आप अपनी सोच को मंथन के स्वरूप में लगातार देख रहे थे, अब वहाँ से जो आगे की तीव्रगामिता होती है, आगे की जो बेहतरी होती है, आगे की जो तीक्ष्णता होती है, वो आपके साथ लगातार बनी हुई है। बिना चिंताओं के, बिना पशुपेश के, कुछ और विचार किए बिना जिस स्थिरता के स्वरूप में आप अपनी जीवन यात्रा को देखना चाहते हैं, उसका प्रबलतम संवेग आपके साथ साथ है। किसी भी तरीके की चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ थोड़ा और अलग अप्रोच में हम बात करें तो आप कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में है, आप रियल एस्टेट को रिलेट करती हुई वर्किंग पोजीशंस में है, आप ऐसे किसी कार्य में है जहां पर आपके इंटेलेक्ट का पूरे तरीके से इस्तेमाल करते हुए आपको आगे बढ़ना होता है, ऐसे सारे ही क्षेत्र विशेष में ये समय अंतराल आपके लिए विजय की अभूतपूर्व स्थितियों को समक्ष रखता चला जा रहा है। पूरी ऊर्जा की गतिविधियों को अपने साथ केंद्र बिंदु में लेकर आप चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। वहीं गुरु की जो 7वीं दृष्टि है वो पंचम भाव पर है, क्षमता भाव पर है, निवेश की स्थितियों को देखने के भाव के साथ में ये क्रम जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में आप अपने निवेश की ताकत को बढ़ाना चाहते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। देखिए, अब यहाँ थोड़ा सा और अलग तरह से अपनी सोच को लेकर चलिएगा। आपने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर दी, अब लोग क्या करते हैं, इससे कुछ सुना, उससे कुछ सुना, यहाँ से थोड़ा कुछ पढ़ा, अपने लिए पॉजिटिव एटीट्यूड की अप्रोच को रखा और उसके बाद में इन्वेस्ट कर दिया। नहीं साहब, यहाँ देवगुरु सबसे पहले ये कहते हैं कि अपनी रिसर्च की पोजीशंस को देखो, तटस्थ होकर एनालिसिस के अप्रोच को देखो, असर्टिव रहो परंतु भीतर से बाहर की ओर से नहीं, और ऐसी पोजीशंस में डिसीजन को लेकर चलना आपके लिए बेटर कहा जाएगा। निर्णय 6 महीनों का है या निर्णय 5 वर्ष का है या निर्णय 20 वर्ष का है, ये आज के दिवस में लिए गए निर्णय पर निर्भर करता है। और देवगुरु बृहस्पति उसी एक अवस्था को व्यक्ति विशेष के भीतर तक पूरे तरीके से बनाने वाले होते हैं, परंतु हमने उस बात को अपने भीतर तक पिरोया कैसे है, समझा कैसे है, जाना कैसे है और आगे बढ़ाने का प्रयास कैसे किया है, ये सब कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियों में नज़र आने वाला क्रम होता है जिसको आप ज़रूर अपना कर चलिएगा। हम यह निवेदन आपसे बारंबार करना चाहेंगे कि इस समय अंतराल में चलते हुई गतिविधियों में देवगुरु बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि पराक्रम भाव पर है, मंगल राशि स्थानक क्रम के साथ में है, बस इतना गौर करना होगा कि आपके साथ यात्राएं निरंतर है। देवगुरु बृहस्पति की स्थितियों के साथ में भाइयों और मित्रों का सहयोग भरपूर है। कॉरपोरेट कल्चर की पॉलिटिक्स से परेशान होकर आप चाहते हैं कि खुद का कुछ करें, तो पराक्रम पंचम सप्तम के साथ में जुड़ी हुई देवगुरु की स्थितियां और साथ ही साथ में स्वयं लाभ भावस्थ देवगुरु बृहस्पति जो कि सुखेश भी हैं, ऐसी स्थितियां आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, शानदार है, विजय के क्रम को निर्धारित करते हुए है। पूरी ऊर्जा को बनाकर चलिएगा। गुरु का उच्चस्थ होना प्रत्येक क्षेत्र के साथ में अपनी संभावनाओं को लेकर आता है। उसमें भी बुध प्रधान राशि के महानुभाव फ्लेक्सिबल होते हैं, एक्सेप्टेबिलिटी के नोट के साथ में होते हैं, अपनी जर्नी को इवॉल्विंग पर्पस में देखते हैं, लंबे समय की यात्रा की प्रक्रियाओं के साथ में देखने वाले होते हैं। ऐसे सिरों के साथ में आपकी एनर्जी, आपका जो बेसफुल नोट है वो और अधिक बढ़ रहा है। आप समय के निवेश को अपनी जीवन यात्रा में किस तरह से जगह देकर चल रहे हैं श्रीमान, इस पर पूरी ऊर्जा लगाकर चलने का आप प्रयास कीजिएगा और वहीं से अप्रतिम परिणाम आपके समक्ष निकल कर आने की तैयारी करते हैं। देखिए, चतुर्थेश की स्थितियां लाभ भाव में है, इसलिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ निकल कर आती है कि आप जिस भी कामकाज में हैं वहाँ अपने कंफर्ट को बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश करते हुए अपनी जर्नी को इवॉल्व कर रहे हैं। उसमें कोई भी भावी चिंता, उसमें कोई भी भावी नकारात्मकता आपके साथ साथ नज़र नहीं आती। एनर्जी के एक लेवल को इन्फ्यूज़ करते हुए जो आगे बढ़ना होता है उस और आप जा रहे हैं। निरंतर गतिमान होते रहिएगा। मन के भीतर की सारी ही पशुपेश को हटाकर आगे बढ़ने का जो प्रयत्न होता है उसको आप करते हुए चलिएगा। यह भी आपसे बारंबार निवेदन है कि आप यहाँ अपने लिए फ्लैट की पोजीशन की तरफ जाना चाहते हैं,
भूमि संबंधित कोई भी निर्णय अपने साथ में सरोकार में देखना चाहते हैं, कोई ऐसी अवस्था की तरफ जो लंबे समय से आप नहीं जा पाए थे परंतु अपने कदम ताल को उस ओर बढ़ाना चाहते हैं, तो वहाँ से भी पूरे एनर्जेटिक बेस के साथ में आप स्वयं को आगे बढ़ाइएगा। मदर की हेल्थ को लेकर आप पॉजिटिविटी देखने की तरफ हैं। जो यहाँ बुध के राशि स्थान से देवगुरु निकल रहे हैं, तो जो लगातार अनुशासन की डगर पर चलते हुए आपको ये लग रहा था कि यहाँ से तो कुछ मिल नहीं रहा है, वही अनुशासन की डगर आपके लिए अब आखिरकार बेहतरी के संप्रेषण को लेकर आ रही है। विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ के साथ में निरंतर तौर पर चलने की आवश्यकता रहेगी। जो महानुभाव गुरु की महादशा, गुरु की अंतर्दशा, गुरु के प्रत्यंतर के साथ में चल रहे हैं, उनके लिए या फिर जिनकी गुरु की दशा आने वाली है, उनके लिए इस समय के सरोकार के साथ में भीतर के धीमेपन के साथ में चलती हुई जीवन यात्रा और अधिक बेहतरी के नव प्रवाह को लेकर आती है। सुस्पष्टता के साथ में जीवन के क्रम को आगे बढ़ाने वाली होती है। उसमें कोई भी और चिंता और दुविधा नहीं है। मन मस्तिष्क की पूरी स्थिरता को अपने भीतर तक सहेज कर और समेट कर आप आगे बढ़ते चले जाइएगा। वहीं से और अधिक बेहतरी आपके साथ साथ में गतिमान है। जॉब की पोजीशंस में चेंजेस किए जा सकते हैं, बिजनेस के प्रोस्पेक्ट्स में एड ऑन किए जा सकते हैं। हेल्थ को लेकर जो डिसफंक्शनल बेसिस लंबे समय से चल रहे थे, उसको हटाकर अपनी जर्नी को इवॉल्व करने की जो एक पोजीशनिंग होती है, उसको और अच्छे से आप एस्टेब्लिश करके आगे बढ़ने वाले हो सकते हैं। इस एक पर्पसफुल नोट को निरंतर अपने साथ में रखिएगा। जो महानुभाव गृहस्थ सुख की ओर नहीं जा पा रहे थे, यानी विवाह संबंधी क्रम सामने नहीं आ पा रहा था, उनके लिए भी अटमोस्ट सपोर्टिव रिदम साथ साथ में चल रही है। तो ये था देवगुरु बृहस्पति के होने वाले राशि परिवर्तन का पूरा ही चर्चा ब्यौरा। हम इसी तरह से उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।